सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हम लास्ट क्लास में किए थे। उसी में थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसको रिवाइज करेंगे और हम उसको आज कंप्लीट करेंगे, यंग डबल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कुछ इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, उसको देखेंगे, ग्राफ बनेगा। और हम क्या देखने वाले हैं? यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? YDSE, एक्चुअली में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन लगाया ही नहीं है, भूल गया एनिमेशन लगाना शायद। जस्ट वेट, जस्ट वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो जरा। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? बताएगा कोई? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 5, ये तो जनरल फॉर्मूला था ना, ये तो दोनों के लिए था। एक फाइनल फॉर्मूला निकालना था फेज डिफरेंस के लिए, फाई इक्वल टू कुछ निकाला था और एन डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कुछ निकाला था। हैं? दैट इज क्या इक्वल था? टू एन लैम्डा। फाई इक्वल टू 2n पाई 2n पाई, यस। और डेल्टा इक्वल टू एन लैम्डा। डेल्टा इक्वल टू आया, फाइव इक्वल टू आया था आपका 2n पाई। क्योंकि आपको अगर याद हो तो हमारा इसमें यहाँ पे n क्या था? n क्या था यहाँ पे? 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4, ठीक है। और ये क्या था हमारा? क्या था? ये हमने एक्चुअली में क्या किया था? जो आपने फॉर्मूला बताया था ना, लेमडा अपॉन 2 पाई, डेल्टा इक्वल टू लेमडा, सॉरी, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 5। इस फॉर्मूले में 5 को सब्स्टिट्यूट करके ये फॉर्मूला निकाला था। आ रही बात समझ में? सिमिलरली एक और फॉर्मूला था हमारा, तो ये बता ही दिया। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था? 2n-1 इंटू पाई। 2n, यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करते थे, यहाँ पे कहां से स्टार्ट करते थे? 1 से, 1 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट। अब उसके लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस था उसका फॉर्मूला क्या था? 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। सिमिलरली हमारा एक फॉर्मूला था जहां पे हम, जैसे हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होता था, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब जो जस्ट सेंटर वाली जो वो होता था, फ्रिंज होती थी, उससे जो वाई डिस्टेंस होता था उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता था। उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता था, याद करो। वाई यस इक्वल टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक फॉर्मूला आया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। दैट वाई इज इक्वल इक्वल टू टू व्हाट? y d अपॉन डी इक्वल टू y d अपॉन डी। वाई डी अपॉन डी, यस। एक आया था एक्चुअली में वाई इक्वल टू, आप वो भी बोल सकते हो, y इक्वल टू एन डी लेमडा अपॉन डी, और y इक्वल टू 2n डी लेमडा अपॉन 2d। ये क्या था कंस्ट्रक्टिव के लिए, ये किसके लिए था? डिस्ट्रक्टिव के लिए। हरी बात समझ में? ये फाइनल आंसर बता रहा हूं। उससे हमारा क्या आया था? हरी बात समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, अब यार ध्यान से देखो। अब हम स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में कर चुके थे, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में ये हम कर चुके हैं। तो देखो, ये सोर्स था, ये सिंगल स्लिट थी, ये तो नॉर्मली एक्सपेरिमेंट था, हमने देखने के लिए बनाया था, लेकिन कैलकुलेशन के लिए एक और फिगर बनाया था। यहां से लाइट गई थी, इस फर्स्ट स्लिट से पास की थी, फिर ये सेकंड स्लिट से पास की थी, उसका हमारा ऐसे फ्रिंजेस बनी थी। फ्रिंजेस बनी थी, क्यों बनी थी फ्रिंजेस? पाथ डिफरेंस की वजह से। तो हमने उसके बाद में देखा था कि एक्चुअली में जो डायग्राम बनाना है हमें एग्जाम में, ये आपका एग्जाम में जो डायग्राम बनाना है उसके लिए है। जैसे यहां से जब लाइट जाएगी, तो लाइट जाएगी, तो ये लाइट जैसे यहां से, ये लाइट यहाँ पे जाके मान लो पी पॉइंट में मिल, पी पॉइंट में मिल रही है, तो यहां से इसको इसको ओ पॉइंट क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं?
सेंट्रल मैक्सिमा। तो जब हमने देखा था कि लाइट जब ओ पे आ रही थी, दोनों S1 सोर्स से S2 सोर्स से, S1 सोर्स और S2 सोर्स से जब ओ पॉइंट पे लाइट आ रही थी, तो हमारा कोई भी पाथ का डिफरेंस नहीं था। था क्या कोई पाथ का डिफरेंस? No, sir. आपको आपको याद हो तो मैंने दो बच्चों का एग्जाम्पल लिया था और दौड़ा के बताया भी था प्रैक्टिकली। उस टाइम पे आप ही ने बताया था कि सर हाँ कोई भी पाथ का डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलरली हमने ये वाली डिस्टेंस जो थी सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी एक पॉइंट पे P, कोई जनरल पॉइंट है, P पॉइंट की डिस्टेंस हमने मानी थी y, और ये जो S1 और S2 सोर्स के बीच की डिस्टेंस थी d डिस्टेंस थी S1 S2 सोर्स की, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाती थी d/2 होती थी, ये आपकी d/2 होती थी। इसके बाद में हमने, और ये डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स, सॉरी स्लिट एंड स्क्रीन, ये क्या आपकी स्क्रीन है, ये क्या है स्क्रीन है, ये आपकी रेड जो है, स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस होती थी कैपिटल डी। उसके बाद में हमने क्या किया था, पाथ डिफरेंस निकाला था ऐसे करके यहां से, यानी कि S2P माइनस के S1P, यही करके निकाला था पाथ डिफरेंस, S2P माइनस के S1P। Yes, sir. ट्रायंगल लिया था हमने, एक बार ट्रायंगल लिया था S2, ये वाला यहां से ये वाला ट्रायंगल लिया था, दूसरी बार हमने लिया था ये और ये और ये, एक बार हमने D प्लस वो Y प्लस D/2 किया था, एक बार Y माइनस के D/2 वाला ट्रायंगल लिया था। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने S2P और S1P की वैल्यू निकाल के और कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा फॉर्मूला आया था डेल्टा इक्वल टू YD/D, जो कि आपने लास्ट में बताया था YD/D। यहां तक क्लियर था? अब देखो जो हमारा Yes, sir. लास्ट में फॉर्मूला आया था ना, जो YD/D, देखो यहाँ पे जो आपको फाइनल फॉर्मूला बताया है मैंने यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला बताया है एक्चुअली में डेल्टा क्या आया था आपका, YD/D आया था। तो यहां से इसके लिए डेल्टा की वैल्यू रख दो, सॉरी डेल्टा, हाँ ये वाली वैल्यू रख दो एन लेमडा इसके लिए एन लेमडा रखोगे तो y की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी कि नहीं आएगी? अरे रख के देख लो, इसकी जगह पे एन लेमडा रख दो, y की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से, तो क्या होगा, ND लेमडा डिवाइडेड बाई कैपिटल D आएगा कि नहीं आएगा, y इक्वल टू ND लेमडा डिवाइडेड बाई कैपिटल D है, नीचे आएगा ना, अच्छा इस ऊपर ऊपर स्मॉल d होता है, नीचे कैपिटल D होता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो वहीं से वो हुआ था ये ड्राइव। तो हमारा मेन फॉर्मूला यहाँ पे कितना याद रखना है, एक तो हमारा फेज डिफरेंस का दोनों के लिए, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद में हमारा जो y क्या है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उससे ये y का एक्चुअली में जरूरत कब पड़ेगी, जब n की वैल्यू वो दे दिया करेगा, जैसे जो सेंट्रल मैक्सिमा है उससे थर्ड ब्लैक वाली, थर्ड जो डार्क फ्रिंज है उसकी डिस्टेंस बताओ, फोर्थ डार्क फ्रिंज है उससे उसकी डिस्टेंस बताओ, तो आपको ये वाई वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वहां पे पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा। क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, वैसे उसके लिए टेंशन फ्री रहो, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। ठीक है, तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला आ गया, वाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, वाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। तो अब यहां से स्मॉल डी कैपिटल डी वाई डेल्टा क्या है, ये सारी चीज क्लियर है सबको? देखो कैपिटल डी क्या Yes, है, sir. आपकी स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी, और दोनों सोर्सेस S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस है हमारी स्मॉल डी। वाई है हमारी सेंट्रल मैक्सिमम जो ओ पॉइंट है, वहां से जिस पॉइंट पे या फिर जिस स्क्रीन के बारे में हमसे बात की जा रही है, जैसे ब्लैक ब्लैक फ्रिंज, सॉरी ब्लैक बोलो, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, उसके बारे में बात की जा रही है, सेंट्रल मैक्सिमा से उस पॉइंट की डिस्टेंस है वाई। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, आपने ये भी बता दिया था मैंने, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। सिमिलरली हम देखेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या था हमारा, डेल्टा इक्वल टू एन लेमडा था कि नहीं था? Yes. डेल्टा इक्वल टू Yes, एन yes, लेमडा था sir. ना, एन लेमडा था, और वाई डी इक्वल टू वाई डी डिवाइडेड बाई डी हमने किससे निकाला, वाई डी एस सी से निकाला, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से निकाला। तो हम दोनों को इक्वल किया तो हमारा आया, जो कि आपको याद हो अभी मैंने बताया था कि एन इक्वल टू क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज 0 1 2 3 4 5 तक, मतलब आगे चलता जाता है लेकिन जीरो से शुरू होता है। तो वहीं पे हमने देखा फॉर्मूला आया y इक्वल टू एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पे n क्या है, 0 1 2 3, जैसे आपको पूछा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, जैसे थर्ड ब्राइट फ्रिंज की
आपने डिस्टेंस पूछी कि सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप क्या करोगे, n इक्वल टू 3 यूज करोगे। सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बोली n इक्वल टू 2 यूज करोगे। आ रही बात समझ में? Yes, बोलो। sir. अब उसका एग्जाम्पल भी बताया था, n इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल भी बताया था। अगर nth फ्रिंज की बोले तो n d लैम्डा डिवाइडेड बाई d। सिमिलरली हमारी क्या है, डार्क फ्रिंज की बात है। डार्क फ्रिंज के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। किसके लिए? पाथ डिफरेंस के लिए। अब इसको किससे इक्वल कर देंगे, एन डी लैम्डा बाई डी, एन डी वाई डी लैम्डा बाई डी, सॉरी वाई डी लैम्डा बाई, ये तो हमारे डबल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताया था ना डेल्टा। और ये हमने किससे निकाला था, इंटरफेरेंस, सिंपल इंटरफेरेंस वाले फॉर्मूले से, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो इन दोनों को इक्वल किया तो हमारा फॉर्मूला आएगा y इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d। ये कल का चल रहा है बेटा, लास्ट क्लास में मैं ये करवा चुका हूँ, इसीलिए थोड़ा फास्ट लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या था, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं था, बस इतना याद रखना, यहाँ पे जीरो। अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना भी है ना, तो यहाँ पे करो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 कर दोगे तो जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑड आना चाहिए, 2n माइनस 1 की जगह पे ऑड नंबर आना चाहिए बस, यहाँ पे इवन आना चाहिए, इसीलिए कर रहे थे हम। ठीक है, अब देखो जरा, तो यहाँ पे हम आप ये वैल्यू पुट करोगे, तो ये ऐसे ऐसे करके n इक्वल टू 1 पुट करोगे 3d लैम्डा बाई 2d, 2 पुट करोगे 5d लैम्डा बाई 2d, और आपका n पुट करोगे n डी लैम्डा बाई, सॉरी 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2d। अब इतना तो हो गया। अब हमें अगर वो पूछ ले, मान लो कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज, मान लो एक चीज पूछ ली कि आपकी स्क्रीन पे क्या दिखता है, आपको स्क्रीन पे दिखता है, जैसे मान लो ये स्क्रीन है, रुको एक मिनट, पीछे चलते हैं ना, पीछे चलते हैं इस वाले पे, वाईडीएससी पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर उसने पूछ लिया कि ये जो फ्रिंज है ना, इसकी विड्थ कितनी है, ये जो फ्रिंज है इसकी विड्थ कितनी है, माना कि ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये वाली मेरी सेंटर मैक्सिमा है, ये वाली फ्रिंज मेरी। अगर मुझे इस वाली वाइट की डिस्टेंस निकालनी है, इस वाली वाइट की, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वाइट की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं बोल दूं कि मेरी थर्ड की, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर मैं बोलूं सेकंड ब्लैक, सेकंड ब्लैक की जो डिस्टेंस होगी उससे फर्स्ट ब्लैक की डिस्टेंस माइनस कर दो, तो क्या मेरी इस सेकंड व्हाइट की डिस्टेंस मिल जाएगी? अरे इसकी डिस्टेंस में से इसकी डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो क्या इसकी डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास, आएगी कि नहीं? Yes, sir. अगर मुझे सेकंड व्हाइट फ्रिंज की डिस्टेंस चाहिए, तो मैं थर्ड ब्लैक और मैं से फर्स्ट ब्लैक की माइनस कर दूं डिस्टेंस, तो क्या मेरी सेकंड व्हाइट की डिस्टेंस बीच में बचेगी? क्योंकि ये डिस्टेंसेस क्या है, ब्लैक व्हाइट, सॉरी डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे करके हैं। तो मुझे अगर ब्राइट की चाहिए, तो उससे एक ऊपर वाली ब्लैक और एक नीचे वाली ब्लैक, ऊपर वाली ब्लैक में से नीचे वाली ब्लैक की डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, तो फिर मेरी बीच की जो व्हाइट, जो मेरी ब्राइट वो होगी, फ्रिंज होगी, उसकी डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? Yes, sir. है ना? वही फंडा हम अपनाएंगे यहाँ पर। देखोगे आप, जब आप ब्राइट की निकालोगे, जब आप डार्क फ्रिंज की निकालोगे, तो आप क्या करोगे, एन वाई एन माइनस 1, यानी कि अगर आपको फोर्थ डार्क फ्रिंज की चाहिए, फोर्थ डार्क फ्रिंज की चाहिए, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज माइनस थर्ड ब्राइट फ्रिंज। अगर फोर्थ डार्क फ्रिंज की विड्थ चाहिए कि कितनी थिकनेस है उसकी, तो फोर्थ डार्क फ्रिंज माइनस थर्ड डार्क फ्रिंज, फोर्थ डार्क फ्रिंज और थर्ड डार्क फ्रिंज के बीच में ही आपकी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज होगी ना। Yes, sir. देखो ऐसे थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो कि हमारी जो डार्क और ब्राइट है ना, मान लो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट ब्राइट है, ये आपकी फर्स्ट डार्क है, ये आपकी सेकंड ब्राइट है, ये आपकी सेकंड डार्क है, ये आपकी थर्ड ब्राइट है, ये आपकी थर्ड डार्क है। मान लो मुझे चाहिए सेकंड डार्क की डिस्टेंस, ठीक है, सेकंड डार्क की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, सेकंड डार्क की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा सर भाई, थर्ड सेकंड ब्राइट डार्क की में चाहिए, सेकंड ब्राइट को माइनस कर देंगे। थर्ड ब्राइट में से सेकंड ब्राइट को माइनस कर दूंगा, करूंगा कि नहीं?
यस सर। बोलो। तो वही किया है इसने कि अगर आपको एनथ डार्क की चाहिए तो एनथ ब्राइट माइनस एन माइनस वन ब्राइट। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये वाली ब्राइट होती है ना, तो सीक्वेंस ये होता है, सीक्वेंस होता है वो ऐसे होता है, ये ब्राइट है तो यहाँ पर डार्क होगा, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट, क्योंकि ये ओ पॉइंट पे ब्राइट होती है, ब्राइट के बाद में डार्क आएगी। तो आप देखोगे एनथ ब्राइट सेकंड ब्राइट चाहिए, सेकंड डार्क चाहिए, तो सेकंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट माइनस करनी पड़ेगी, तभी सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस आएगी डार्क की, आएगी कि नहीं? यस सर। सेकंड डार्क की आपको विड्थ अगर चाहिए कि ये सेकंड डार्क कितनी मोटी है, तो सेकंड डार्क कहां तक होगी, इतनी मोटी होगी ना, यहां तक होगी ना पूरी। ये डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो क्या करो, आप सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस यहां से लेके सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस जो है इसमें से माइनस कर दें। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं तो क्या ये बीच वाली डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास? यस क्योंकि सर। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, ओ पॉइंट से डिस्टेंस नापने का फॉर्मूला है, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस नापने का फॉर्मूला है, उन दोनों के बीच ही नापने का फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे किसी भी डार्क फ्रिंज की चाहिए तो मैं बोलूंगा वाई एन माइनस वन। अगर मुझे सेकंड की चाहिए तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लो एन चाहिए तो एन डी लैम्डा माइनस डिवाइडेड बाई डी, माइनस एन माइनस वन की चाहिए तो एन की जगह क्या पुट करूंगा, एन माइनस वन, एन माइनस डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो ये क्या है, एन डी लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, माइनस जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या आएगा, एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस के साथ जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका ओनली बचेगा डी, डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। सिमिलरली जब हम ब्राइट फ्रिंज की खोज करेंगे, जब हम ब्राइट फ्रिंज की खोज करेंगे तब देखो क्या होगा, जब हम ब्राइट फ्रिंज की खोज कर रहे होंगे, जैसे मान लो ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमम 2 पॉइंट, तो ये मैक्सिमा है, तो आपका मान लेते हैं ये है आपकी क्या, हाँ फर्स्ट डार्क, इसी से जस्ट चिपकी हुई होगी आपकी, इसको थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं ना, फर्स्ट डार्क हो गई, ये आपकी फर्स्ट ब्राइट हो गई, ठीक है, ये आपकी सेकंड डार्क हो गई, ये आपकी फर्स्ट ब्राइट है ना, सेकंड ब्राइट। अब मुझे एक बात बताओ, आपको चाहिए मान लो कि सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस से, सेकंड अगर ब्राइट की चाहिए तो आप क्या करोगे, सेकंड ब्राइट की चाहिए तो सेकंड डार्क में से देखो सेकंड ब्राइट की चाहिए, इसकी ब्राइट चाहिए, इसकी चाहिए, तो अब एक और बना लो ऊपर, सेकंड ब्राइट में से अगर फर्स्ट सॉरी सेकंड ब्राइट की चाहिए ना, तो डार्क की में से माइनस करोगे, सेकंड डार्क में से सेकंड डार्क में से अगर फर्स्ट डार्क को माइनस कर दोगे तो क्या आपको सेकंड ब्राइट की मिल जाएगी, बोलो। यस सर। हाँ, तो आप वही करोगे, आप यहाँ पर क्या करोगे, टू एन माइनस वन है इसके फॉर्मूले में, टू एन माइनस वन है, तो आप यहाँ पे देखो वाई एन की हो टू एन प्लस वन, टू एन माइनस वन आएगा यहाँ पे, प्लस लिख दिया है, टू एन माइनस वन डी लेमडा डिवाइडेड बाई टू डी, वो एक्चुअली में माइनस भी ठीक होता है प्लस भी सही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर लिया है तो एन माइनस वन लेंगे, प्लस वन नहीं लेंगे। तो आप जब इसको, और देखो यहाँ पे क्या है एन माइनस वन है, तो एन की जगह पे क्या पुट करना है, एन माइनस वन पुट करना है, तो जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एन माइनस के टू, टू एन माइनस के टू माइनस वन, टू एन माइनस के थ्री हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका सेम टू सेम आएगा डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। यानी कि अब यहां से हमें ये पता चला कि चाहे आपकी फ्रिंज डार्क हो चाहे आपकी फ्रिंज ब्राइट हो, दोनों की जो विड्थ होती है, दोनों की जो थिकनेस होती है, ये जो आपको बताई थी ना, एक सेकेंड, ये जो थी ना इसमें, ये वाली जो ये जो विड्थ थी, ये वाली ये वाली जो विड्थ है ना, ये दोनों की सेम होती है, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो
चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों की डिस्टेंस सेम होती है। आपने फॉर्मूला भी निकाला था, हमने अरे फॉर्मूला निकाला था Yes. ना अभी। इस फॉर्मूले से देखो, डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया यहां से कि दोनों की फ्रिंजेस, द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज बोथ सोर्स फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड ऑन द स्क्रीन। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो स्पेस्ड होता है, जैसे डार्क के बाद ब्राइट, ब्राइट के बाद डार्क, फिर डार्क के बाद ब्राइट, ब्राइट के बाद डार्क, तो इक्वली स्पेस्ड होती है। इक्वली स्पेस्ड बोलो, या फिर ये बोल सकते हो आप कि सबकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। सबकी विड्थ क्या होती है, सेम होती है। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो जरा, ध्यान से करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वैसे जरूरत है नहीं, 2020 का क्वेश्चन है ये, नीट का। इस क्वेश्चन को आपको कायदे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान से पढ़ोगे तो। टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट interference and produce fringes pattern on screen. For central maxima, the phase difference between two waves will be. मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल पे आंसर करिएगा। याद करो, सेंट्रल मैक्सिमा बोला है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस पूछा है उसने, क्या होता था? पोल पे आंसर करो। मैंने ये कंसेप्ट कल भी बताया था और आज भी बताया था, फिर भी ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। नौ बच्चों के आंसर आए, जिसमें से 5 बच्चों के सही हैं, 4 के गलत हैं। 10 के आ गए, लेकिन फिर भी 5 के सही हैं बस। ठीक है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ, मैंने पोल एंड कर दिया, अब किसी को नहीं दिखेगा। सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा होता था? जैसे हमारी 2 स्लिट होती थी, हम्म, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ पे कोई लाइट सोर्स होता था, यहाँ से ऐसे लाइट जाती थी। ठीक है, यहाँ पे मान लो स्क्रीन थी, तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या यही था? इसी को बोलते थे सेंट्रल मैक्सिमा। Yes, sir. तो यहां से मान लो S1 है ये, S2 है ये, यहां से जब लाइट आ रही थी इस पॉइंट तक, तो क्या कोई ये इस रे में और इस रे में कोई भी पाथ डिफरेंस है? रास्ते में कोई No, ऐसा है sir. कि No, ज्यादा sir. चलना पड़ा हो किसी एक को? तो No, आंसर क्या sir. होता? But आंसर क्या होता? ऑप्शन ए,
आंसर ऑप्शन ए होता। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दी थी कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करो। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन between coherent source is half and the distance of screen from the coherent source is doubled, then फ्रिंज विड्थ बिकम। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अभी हमने देखा था। क्या था फॉर्मूला फ्रिंज फ्रिंज विड्थ का? बताएगा कोई? क्या था फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का? D lambda by D. यस, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था। अब बोल दो बीटा इक्वल टू कैपिटल डी ऊपर था, कैपिटल डी Yes, लैम्डा sir. डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला था। ठीक है, Sir, option D. जस्ट वेट, जस्ट वेट, थोड़ा आराम से करो, सही से करो। आंसर पोल में ही करना, ठीक है? पोल लॉन्च कर रहा हूं। पोल लॉन्च हो चुका है, देखिएगा जरा। उसने क्या है, वेवलेंथ को सेम रहने दिया है और डी को डबल कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स या फिर बोलो स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में कैपिटल डी था ना, कैपिटल डी को डबल किया है, लेमडा सेम रहने दिया है, और डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस, सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस बोला है ना, सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस, सेपरेशन बिटवीन सोर्सेस क्या होता था? स्मॉल डी। स्मॉल डी को क्या किया है उसने? हाँ, Half. सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस हाफ कर दिया है उसको, स्मॉल डी को डी बाई टू कर दिया है। तब उसने पूछा है कि जो फ्रिंज की विड्थ होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोगों का सही आया है, कुछ का गलत आया है, 50-50 चल रहा है वैसा भी, सही गलत कंपैरिजन। देखो इसके, इसमें 3-4 फॉर्मूले हैं बस, 3-4 फॉर्मूलों के बेस पे ही क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा ढंग से करो, बस कंसेप्ट में थोड़ा कंफ्यूज कर देता है ये बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं। आप देख रहे हो एकदम टुल्लू टुल्लू से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देखोगे ना अभी आप, जिनका गलत हो रहा है वो लोग ये बोले क्या गलती हुई है हमसे, ये कोई गलती करने वाली चीज है? ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, जो कि 7 लोगों का सही है और 5 लोगों का गलत है। ठीक है, मैंने पोल एंड कर दिया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो जब मेरी इनिशियली कंडीशन होगी, तो मान लेता हूं इनिशियल कंडीशन मेरा बीटा 1 था, क्या था? डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। आराम से बीटा 1, चलो D1 ले लेता हूँ, D1 लैम्डा 1 D1 था। तो जब मैं फाइनल कंडीशन में पहुंचा, फाइनल कंडीशन फॉर फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में उन्होंने क्या किया है? सेपरेशन डिस्टेंस यानी कि D2 को क्या कर दिया है?
2d1 कर दिया है कि नहीं किया है? सॉरी, हाफ d1 d1/2 किया है ना, d2 को, Yes, अरे sir. सेपरेशन बिटवीन d/2 किया है, और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड, यानी कि कैपिटल D2 को क्या कर दिया है, 2d1 कर दिया है, किया है ऐसा। Yes, और sir. λ2 इक्वल टू λ1 है, ये दोनों सेम है। आपको पूछा है, अब जरा बताओ बीटा 2 मेरा क्या हो जाएगा, बीटा 2 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही है भाई, क्या, डी D2 λ2 डिवाइडेड बाई D2, तो D2 क्या है मेरा, D1 के टर्म में, D1/2 इंटू λ1 डिवाइडेड बाई D2 को, D2 क्या है, कैपिटल D2 क्या है, 2D है ना, Yes, sir. लो, Yes. है कि नहीं। अब जरा देखोगे यहाँ से क्या आ जाएगा, D1 λ1 डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल D, यस और नो, Yes, sir. आया कि नहीं है, ये 2 नीचे आ जाएगा ना। नाउ हमें पूछा क्या है, पूछा क्या है, β2/β1 इक्वल टू क्या होगा, β2/β1 आपका होगा, देखो β2 क्या है मेरा, D1 λ1 डिवाइडेड बाई क्या, 4D डिवाइडेड बाई D1 λ1 डिवाइडेड बाई D1। अब जरा देखोगे, इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल D आएगा नीचे, होगा कि नहीं। बोलो, होगा कैंसिल सब कुछ। यहाँ पर मैं उल्टा उल्टा लिख दिया क्या, कैपिटल D नीचे होता है, हमने ऊपर लिख दिया है यहाँ पर, D1 ऊपर होगा, कैपिटल D नीचे होगा, उल्टा लिख दिया ना। Yes, sir. कैपिटल D के ऊपर ही होता है, उल्टा मैं लिख रहा हूँ उल्टा, D1/कैपिटल D, तो ये देखो ये पूरा कट जाएगा, कैपिटल D यहाँ पे उल्टा लिखा है हमने, यहाँ पे स्मॉल d, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, β2 डिवाइडेड बाई β1 क्या बचेगा, β2 डिवाइडेड बाई β1 क्या बच रहा है, बोलो, फिर बोलो कुछ, मल्टीप्लाई कट रहा है तो समझ में नहीं आ रहा क्या, एक 4. सेकंड, सब बताओ दोबारा का बताता हूँ, आप मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो गए भाई, आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो। एक चीज बताओ, आपको फॉर्मूला क्लियर है बीटा का, बीटा फॉर्मूला क्या था, बीटा फॉर्मूला देख लो, चीटिंग कर लो, Lambda D क्या है मेरा बीटा का with फॉर्मूला, क्या है बीटा का फॉर्मूला, डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी, ये समझ में आ रहा है, डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी, तो हमने पहले फॉर्मूला लिखा, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन, हमारा फॉर्मूला है बीटा इक्वल टू डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी, भाई ये हमारा फॉर्मूला है, स्मॉल डी है नीचे है ना, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसने बोला है कि इनिशियली क्या है, इनिशियली माना कि हमारा β1 था, जिसमें कि हमारा डिस्टेंस d था, वेवलेंथ डी लेमडा था, और जो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स था मेरा स्मॉल डी था, 1 को हटा देते हैं चलो, ये सिंपल था इनिशियली। जब मैं फाइनल कंडीशन पे पहुंचा, उसने क्या किया, कैपिटल डी जो था वो, सॉरी स्मॉल डी जो था उसको डिवाइड 2 किया, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस को उसको आधा कर दिया, और जो कैपिटल डी था, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड क्या, सोर्स और किसके बीच में, सोर्स और किसके बीच में, स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो इसको मैंने हाफ करके इसको डबल कर दिया, और लेमडा जो था मेरा इनिशियल जो था, λ2 मेरा लेमडा ही रहा, जो इनिशियली था। अब देखो, नाउ हमारा फॉर्मूला क्या है, बीटा टू के लिए फॉर्मूला क्या करोगे, D2 λ2 डिवाइडेड बाई D2 करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। Yes, sir. हाँ? अब जरा वैल्यू पुट करो, सिंपल सिंपल, D2 की वैल्यू पुट करो, 2D इंटू λ2, लेमडा की जगह पे लेमडा, डिवाइडेड बाई D2 की वैल्यू क्या है, D/2, होगा कि नहीं। Yes, sir. अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, हम उल्टा कर रहे थे उस टाइम पे, β1 डिवाइडेड बाई β2 निकालते फिर हम, तो अब देखो जरा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4D लेमडा डिवाइडेड बाई डी,
ये होगा कि नहीं? यस Yes, sir. अब जरा एक बात बताओ, मेरा बीटा 2 आ रहा है, 4 को अलग रखूं मैं, डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी, क्या मैं इसकी जगह बीटा 1 लिख सकता हूँ? बीटा 1 बोल देता हूँ चलो इसको। क्या इसकी जगह डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी की जगह बीटा 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. तो मैं क्या करूं, बीटा 2 इक्वल टू 4 बीटा 1, कितने टाइम्स बढ़ गया वो? 4 टाइम्स 4 टाइम बढ़ा कि नहीं? Yes, sir. So, तो आपका ऑप्शन 20 करेक्ट। अरे इस क्वेश्चन को करो, in a young double slit experiment, if there is no initial phase difference between light from two slits, a point on the screen corresponding to the fifth minimum has path difference. फिफ्थ मिनिमम, मिनिमम, अच्छा देखो एक चीज और बताएं, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मैं बोलूं ब्राइट फ्रिंज। अगर आपको पूछ लेना मिनिमम या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर मैं बोले ब्राइट फ्रिंज। और अगर मिनिमम की बात कर रहा है, मिनिमम की बात कर रहा है तो डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंज। क्लियर है? अब करो जरा इसको। yes, sir. अब देखो उसने मिनिमम, फिफ्थ मिनिमम की बात की है, फिफ्थ मिनिमम, फिफ्थ मिनिमम के लिए क्या पूछा है इसने? क्या पूछा है? Path Path difference. difference. पार्ट डिफरेंस यस, पाथ डिफरेंस पूछा है। अब निकालो जरा, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं, पोल लॉन्च हो चुका है। आंसर करो इस पे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। मिनिमम पूछा है तो डार्क फ्रिंज वाला फॉर्मूला लगाना, डार्क फ्रिंज वाला पाथ डिफरेंस के लिए। कौन सा? 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। अब इससे ज्यादा हिंट में नहीं दे सकता, मैंने आंसर ही बता दिया आपको। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, नीट का। और फिफ्थ मिनिमम की बात कर रहा है, फिफ्थ मिनिमम। टाइम कम है तो हम यहीं पर रुकना पड़ेगा, चलो। हाँ फिर भी 3-4-5 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत है। ठीक है चलो, एंड पोल, तो पोल को एंड कर रहा हूं मैं। इतना इजी क्वेश्चन कैसे रह गया?
उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है डार्क फ्रिंज के लिए? डार्क फ्रिंज के लिए क्या था फॉर्मूला? 2n minus 1 d lambda upon 2d. डेल्टा, यस, 2n-1 इंटू क्या था? d डेल्टा वाई का lambda फॉर्मूला d बताओ। lambda upon डेल्टा d theta. डेल्टा डेल्टा वाई का फॉर्मूला, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, ये वाला नहीं। यार, लेकिन 2n-1 क्या डी लेमडा बाई, यही था फॉर्मूला, बोलो यस और नो? So d lambda by 2d. डी लेमडा बाई 2d, ठीक है चलो, ये आपकी बात मान ली। लेकिन इसने किस में आंसर दिया है? ओनली लेमडा बाई 2 में आंसर दिया है। आगे डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी वैल्यू दी नहीं है। स्मॉल डी और कैपिटल डी की तो वैल्यू दी नहीं है इसने, फिर क्या करें भाई? क्या करें? नहीं दी तो इग्नोर करना पड़ेगा ना। हमारा आंसर इसके बेस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा हमारा आंसर। फिफ्थ बोला है ना, फिफ्थ, फिफ्थ को जरा निकालो 2n-1 से, n की जगह फिफ्थ पुट करो, क्या आएगा? 2 × हमारा इससे आंसर आ जाएगा 5-1 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. जरा देखो 9 किसके आगे है, 9 किसके आगे है, किसके आगे है 9? Option C. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट। अरे बात समझ में? Yes, sir. ठीक है चलो, मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है? कोई बताएगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा? एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला था, क्या हमारा फॉर्मूला था इंटेंसिटी का? I = I1 + I2 प्लस अंडर रूट में I1 I2 cos फाई था, Yes, yes, sir. Yes, sir. याद है? ठीक है, जब हम इस पे आते हैं तो हमारा इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आता है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर मैं बोलूं कोहेरेंट सोर्स था हमारा, कोहेरेंट सोर्स था, कोहेरेंट सोर्स के लिए एम्पलीट्यूड सेम था, तो हम एम्पलीट्यूड अगर सेम था, अगर मैं मानूं एम्पलीट्यूड अगर सेम था तो मेरा आई एम्पलीट्यूड के टर्म में भी तो था ये भाई। चलो इंटेंसिटी के टर्म में छोड़ देते हैं, आई मेरा एम्पलीट्यूड के टर्म में क्या था? आई को अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में बोलूं, आई मैक्सिमम क्या था? एक्चुअली में आई क्या था मेरा, अगर आप सिंपली निकालना चाहो, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आई मैक्सिमम की बात करूं, आई मैक्सिमम किसके इक्वल था मेरा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। सिमिलरली आई मिनिमम की बात करूं, मेरा किसके इक्वल था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो या कि क्या कांस्टेंट ले लो, चलो, क्या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल था? ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, Yes, sir. बोलो। अब एक बात बताओ, अगर मेरी लाइट कोहेरेंट सोर्स है, अगर मेरी लाइट कोहेरेंट सोर्स है, तो हमने माना कि दोनों A1 और A2 जो हमारी दोनों सोर्सेस हैं S1 और S2 से, S1 एंड S2 से, हमारे दोनों से सेम एम्पलीट्यूड की लाइट आ रही है। सेम एम्पलीट्यूड की का मतलब ए, S1 से एक ही आ रही है, S2 से भी एक ही आ रही है, तो हमारा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस ए के होल स्क्वायर करोगे, दैट इज, क्या ये 2a हो जाएगी? 2a का होल स्क्वायर करोगे 4a² होगा कि नहीं होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी? होगी 4a Yes, स्क्वायर sir. इंटेंसिटी मैक्सिमम। अब एक चीज देखो, हमारा जब हमारी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात आती है तो मेरा a + a 2a होता, लेकिन इंटेंसिटी की बात आ रही है तो कितना हो रहा है? 4a²। देख रहे हो फॉर्मूले से? सिमिलरली मिनिमम कितनी आएगी, कोई बताएगा मिनिमम कितनी आ सकती है? मिनिमम, मिनिमम कितनी आएगी? बेटा मिनिमम क्या थी?
ए माइनस, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ए माइनस ए क्या, 0। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, 0। क्या फिर मैं बोलूं कि ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी 4a² और मिनिमम होगी डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या, क्या होगी डार्क की, 0। 0. कब, जब आपकी लाइट सेम इंटेंसिटी की होगी या फिर मैं बोलूं सेम एम्पलीट्यूड की होगी तब। लेकिन होता क्या है, कोहेरेंट लाइट का मतलब है सेम कलर। सेम कलर, जैसे आप बोलो रेड कलर की लाइट, रेड कलर की में भी एक रेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं कि मान लो 10 एंगस्ट्रॉम से 11 एंगस्ट्रॉम, कोई एक रेड लाइट की वो है, वेवलेंथ है 10 एंगस्ट्रॉम से 11 एंगस्ट्रॉम, लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है ना। ये डिफरेंस जितना ज्यादा कम होगा, जितना ज्यादा कम होगा, क्या मेरी मैक्सिमम उतनी ज्यादा होगी और मिनिमम उतनी कम होगी, होगी कि नहीं। मैक्सिमम यस सर। इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी और मिनिमम इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। इसीलिए हमें क्या होगा, जितनी मैक्सिमम का मिनिमम का जितना ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, उतनी ज्यादा हमें स्क्रीन पे ब्लैक, सॉरी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिख जाएंगे। लेकिन इसीलिए आपको अगर याद हो तो सबसे पहला वाईडीएसी में अजम्पशन था कि आपकी जो लाइट होनी चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, सेम कलर की लाइट होनी चाहिए। अलग अलग कलर की अगर लाइट होती तो उनमें क्या होता, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं कि एक लाइट ले ली आपने 10 एंगस्ट्रॉम की, एक ले ली 20 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है, हेलो दोनों ले ली। हेलो। जब आप मैक्सिमम निकाल रहे हो, आई मैक्स निकाल रहे हो, तो आपका कितना आ जाएगा, 30 का स्क्वायर होगा। लेकिन जब मिनिमम निकाल रहे हो तब क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यस तो सर। जब 10 का मिनिमम आपका 10 का स्क्वायर होगा तो इसका परफेक्टली डार्क नहीं होगी एक्चुअली में, ये डार्क नहीं होगी क्योंकि थोड़ी सी इंटेंसिटी है इसके पास। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी लाइट आए ना मोनोक्रोमेटिक को, एक ही इंटेंसिटी की लाइट अगर होगी ना तो हमारी स्पेशली फ्रिंजेस बनेगी डार्क व्हाइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, क्लियरली हमको इंटरफेरेंस दिखने को मिले। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा भी एक बड़ी रेंज की हमने लाइट डाल दी तो हमें इंटरफेरेंस क्लियरली देखने को नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे, इसमें देखो जरा, ये था आपका सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो सबकी इंटेंसिटी सेम आ रही है, सबकी इंटेंसिटी एक्चुअली में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली में थोड़ी थोड़ी गिरती जाती है इंटेंसिटी, जैसे सब सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते जाते हो थोड़ी थोड़ी गिरती जाती है प्रैक्टिकली में, ऐसे धीमे धीमे गिरती जाती है, ऐसे धीमे धीमे गिरती है, लेकिन ये गिरावट बहुत कम होती है। इसलिए हम इसको, आपने देखा भी होगा एक्चुअली में कि जब आप अंधेरे रूम में आप क्या करना, अब अंधेरे रूम में अपना हाथ टॉर्च के सामने ऐसे लगा लेना, आपको ज्यादा तो नहीं दिखेगा बट आपको एक फील आ जाएगा अंधेरे रूम में, लाइट सारी ऑफ करके, और दीवार थोड़ी दूर रखना, दीवार आपके आपके हाथ से थोड़ी दूर होनी चाहिए, ऐसे टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च जला देना ऐसे करके, ऐसे करके। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे पीछे, यस सर। सर यस आपको सर। कुछ दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा होगा, लेकिन आपको कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिखेगा एक्चुअली में, इसलिए मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता इसको। जैसे मैंने बाकी सारी चीजें 11th क्लास में मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ क्योंकि वहां पर चीजें दिख जाती हैं इजीली, लेकिन ये कुछ डिफरेंस प्रैक्टिकली नहीं दिखेगा, आप खुद करके देख सकते हो। जब अपने हाथ को ऐसे पास लगाओगे, दीवार काफी दूर है, तो आपके हाथ की जो इमेज बनेगी ना, जो आपका हाथ होगा उस जगह परफेक्टली डार्क नहीं आएगा, हल्का 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 धीमे 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 ब्राइट होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, धीमे धीमे डार्क होगा, एक साथ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे, जैसे ये मेरी उंगली खत्म हुई, तो उंगली का जैसे एंड हो रहा है ना, तो थोड़ा सा ब्राइट 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 वो होगा, एरिया होगा थोड़ा सा, या फिर इसका जो हाँ डार्क जी वाली साइड है, नमस्ते डार्क ही जी। बोलूं। क्या बेटा, क्या अंशिका, कुछ बोलना चाह रहे हो। नो सर, सॉरी सर, सर मेरा भाई कर रहा था वो। ओके ओके, ठीक है, चलो कोई ना। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली खुद देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता ये चीज। ठीक है, और एक चीज और, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका वीडियो दिखाऊंगा आपको।
वीडियो सर्च करूंगा, एक अच्छा सा वीडियो जिसमें आपको ये इंटरफेरेंस का फॉर्मूला, वो मतलब कंसेप्ट थोड़ा सा दिख जाए, फील आ जाए एक बार, क्योंकि ऑलरेडी कंफ्यूजिंग है। थ्योरी 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 ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली कोशिश करूंगा दिखाने की। तो अभी हमारा इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ये है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैक्सिमम आपकी 4a है, मिनिमम क्या है हमारा 0 है। देखो 0 लाइन पे है, वाई एक्सिस में 0 लाइन पे है। ये क्या है हमारी, यहाँ पे है हमारी आई मिनिमम, और यहाँ पे क्या है आपकी आई मैक्सिमम। आई बात समझ में? यस सर। एक्चुअली में ऐसा इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता कब है, जैसे मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, टू सोर्सेज जो होंगे जो प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट। जो भी आपके टू सोर्सेज थे S1 और S2, वो 100% कोहेरेंट होना चाहिए, तभी ऐसा ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इंटेंसिटी का। अदरवाइज जैसा मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख जाएगा, वहां थोड़ा थोड़ा दिक्कत वाली बात दिख जाएगी। सिमिलरली जो हमारा पैटर्न है वो सफिशियंट लार्ज डिस्टेंस बिटवीन सफिशियंट विड्थ ऑफ डी लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। जब आपकी कोहेरेंट सोर्स होगा, द सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज। जब आपके S1 और S2 है ना, जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतनी ही ज्यादा अच्छा पैटर्न आपको दिखाई देगा। अगर आपने दूर दूर बना दिए सोर्सेस S1 और S2, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू, सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी, स्मॉल डी होती थी ना, यस सर। बोलो। तो स्मॉल डी की वैल्यू जो है ना, वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि एक यहां पे भी आप देख सकते हो वाई का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल डी लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। स्मॉल डी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये कम होगी तभी तो ये ज्यादा होगा। यस बोलो। सर। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो द सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, मैंने बताया था अभी, सोर्स क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। अदरवाइज फ्रिंजिस ऑफ डिफरेंट कलर विद ओवरलैप, जो अलग अलग, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अदर अदर कलर की लाइट होंगी, तो उनकी फ्रिंजेस ओवरलैप करने लग जाएंगे और आपको एक परफेक्ट इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप का जैसा ये इंटेंसिटी का ग्राफ है। द टू वेव्स मस्ट बी सेम एम्पलीट्यूड, जैसा कि हमने ये यहां से प्रूफ किया था, आई मैक्स ए प्लस ए मतलब क्या है, दो वेव हैं जो कि सेम एम्पलीट्यूड की हैं। बेटर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, अगर आपको अच्छी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखनी है तो दोनों की जो आपका जो एम्पलीट्यूड है, जो दोनों सोर्सेस से लाइट निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फैक्टली सेम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। तो अरे यार टाइम हो भी गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। कल की लास्ट क्लास में जो होमवर्क का क्वेश्चन, अच्छा लास्ट का आपको नहीं दिया था, 11th में दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट है, बाकी ऊपर का तो आप कर लोगे। इसमें देखना, द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ डार्क एंड सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज। फोर्थ डार्क एंड सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस पूछी है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लोगे। इजी क्वेश्चन, इसमें डाटा सारा दिया हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क है, 4 क्वेश्चन है, वो इजी हो जाएंगे। आज हमने क्या क्या किया है वैसे बच्चों, क्या क्या किया है आज? YDSC फ्रिंज। YSE और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यही ना किया है, और क्वेश्चन भी है, कुछ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है इसीलिए, और थ्योरी का भी है ज्यादा, और इसमें आपको चीजें प्रैक्टिकली मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। दिखा इसलिए भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लाइट का जो इंटरफेरेंस है, वो अगर मैं लाइट को रूम की को ऑफ करूंगा तो आपको मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि कैमरा में तभी आपको दिखेगा, जब तक लाइट रहेगी तभी तक ना दिखेगा आपको। तो थोड़ा सा यस खुद सर। से प्रैक्टिकली थोड़ा फील करके देखो इसको, तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। और मैं जैसा कि मैं आपको बताया था, रिवाइज करना नहीं भूलना है इस टॉपिक को,
क्योंकि उड़ जाएगा ये टॉपिक, बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको। थैंक यू सर, बाय सर। यू वेलकम, बाय एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. बाय।